हमारे देश की आबादी 140 करोड़ से ऊपर है। हमारे यहाँ के रहने वालों के लिए हमारे संसाधन कम पड़ने लगे हैं। हमारे यहाँ की कृषि उपज हमारे यहाँ के लोगों के पेट भरने के लिए हमारे देश के लिए ही काफ़ी है। इसमें हम कैसे किसी घुसपैठिए या शरणार्थी को रखें? अब ये घुसपैठिए आ भी कहाँ से रहे हैं? ये आते हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश से। ये घुसपैठिए आते हैं बर्मा से, रोहिंग्या। ये घुसपैठिए वहाँ तो पहले ही बहुत दिक्कतें कर चुके हैं, वहाँ दंगा फसाद करते हैं, वहाँ बहन बेटियों के साथ गलत कार्य करते हैं, चोरी डकैती करते हैं। वही कर्म ये आके यहाँ पे भी दोहराते हैं। अब इनको हम अपने देश में नहीं रख सकते, और देश में नहीं रखने और इनकी पहचान करने के लिए, ताकि देश के लोग देश के संसाधनों पर अपना हक, उनका ही रोजगार, उनका ही काम, उनकी ही उपज, ये सब उनका है, वो किसी के साथ क्यों बांटे? और आज बांटने की स्थिति भी नहीं है, तो हम अपने देश में किसी घुसपैठिए या शरणार्थी को नहीं रख सकते। इनको वापस जाना ही होगा। इनको भगाने के लिए हमें एनआरसी करना ही होगा। सीए के द्वारा हम बेचारे इनके देशों में जो अल्पसंख्यक पीड़ित हैं, उनके साथ दुराचार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। बहन बेटियों को दिन दहाड़े उठा लिया जाता है, कोई शिकायत पर कार्रवाई नहीं होती। कुछ ऐसा बुरा हाल है। वो यहाँ आते हैं तो हम उन्हें शरण दे सकते हैं, पर अपराधी को कैसे शरण दे लें? जो वहाँ अपराध करके आया है, वहाँ अपराध कर रहा है, अल्पसंख्यकों पे जुल्म ढा रहा है, उसको कैसे बसा लें? उसको हम नहीं बसा सकते। तो एनआरसी इसके लिए ज़रूरी है, और एनआरसी होने के लिए सारी तैयारी ज़रूरी है। इसको रोकने के लिए हमारे यहाँ जो उनके हितचिंतक हैं, वो देखिए किस तरह से शासन प्रशासन उनकी गिनती न कर ले, उनके बीच में बसे घुसपैठियों की गिनती न कर ले, इसके लिए तैयारी कर रहा है। तो भैया, निज़ाम बदल गया है। अब वो समय नहीं रहा। अब तो योगी जी का डंडा चलता है, अमित शाह जी का डंडा चलता है। अगर शासन प्रशासन को रोकोगे तो वो वैसी कार्रवाई करेगा, बिजली पानी तक काट दिया जाएगा। फिर कैसे नहीं करने दोगे एनआरसी? होगा, और एनआरसी जरूर से होगा।